सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को। ओम शांति। आज 21 जून योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज कुछ एक देशों को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देश इसमें हिस्सेदारी निभाते हैं और वास्तव में ये क्रांतिकारी पहल है। परंतु हमें योग का वास्तविक अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग केवल शारीरिक आसन और प्राणायाम का नाम नहीं है। क्योंकि शारीरिक योग क्रियाएं व आसन शारीरिक स्वास्थ्य तो दे सकता है, परंतु सर्वांगीण विकास नहीं दे सकता। WHO के मुताबिक जो व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है, उसे ही पूर्ण रूप में स्वस्थ माना जा सकता है। इसलिए शारीरिक आसन, प्राणायाम और शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मन का संतुलन भी आवश्यक है, क्योंकि मन अगर दूषित है, तनावग्रस्त है, तो भी स्वस्थ नहीं कह सकते। इसलिए हमें योग के अर्थ को समझना होगा। योग अर्थात जोड़, योग अर्थात जुड़ना। तो अगर हम शारीरिक आसनों को ले तो किसका किसके साथ जुड़ना? शरीर के अंग तो पहले से ही शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर कोई परम सत्ता है जिससे जुड़ने की बात की जा रही है। हमने योग सिखाने वाले गुरुओं आदि को भी कहते हुए सुना है कि अपने मन के विचारों पर ध्यान दो, अपने शरीर के उस अंग पर ध्यान दो। तो निश्चित तौर पर ये इसी बात की तरफ संकेत करता है कि हमें मन के विचारों को समझना होगा कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। जब मन के विचारों को सही दिशा देंगे तो ही वास्तव में हमारा मन उस परम सत्ता में लग सकता है, जिसको ही योग कहा गया है, राजयोग। वही हमारे भारतवर्ष का प्राचीन राजयोग है, जो कि पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करता है, सारी दुनिया को प्रेरित करता है कि योग सीखना है तो भारत में जाइए। और ये राजयोग स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने सिखाया है और ये बहुत सरल है। ये एक मन की सहज क्रिया है। इसमें हम अपने मन को सही दिशा देते हैं, सकारात्मक चिंतन देते हैं, सुख की राह पर चलना सिखाते हैं। इसमें हमें ना मंत्र उच्चारण की जरूरत है और ना ही कोई शारीरिक क्रिया करने की जरूरत है। राजयोग के माध्यम से मनुष्य के अंदर सकारात्मकता, पवित्रता, अंतर्मुखता, गंभीरता व अन्य सारे गुण आ जाते हैं तथा परखने और सहन करने की शक्ति आ जाती है। जब परखने और सहन करने की शक्ति आ जाती है तो इंसान के अंदर स्नेह और भाईचारा बढ़ता है।
और एक दूसरे के सहयोगी बनकर एक दूसरे के लिए सुखमय संसार का निर्माण करती है। और इसी राजयोग के कारण भारत विश्व भर में जगत गुरु कहलाता है, क्योंकि जगत पिता परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण भारत में ही होता है और परमात्मा शिव का सिखाया ये राजयोग पूरी दुनिया को मानना ही चाहिए, ये पूरी दुनिया के हित में है। तो योग को जीवन में अपनाएं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी सबके प्रति शुभकामना है। ओम शांति।